आप सभी को गुड मॉर्निंग और आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। रिश्तों का घर ER चैनल में आप सबका मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज मैं फिर एक नए विषय के साथ आज आप लोगों के बीच में आती हूँ, क्योंकि मेरे उद्देश्य बस यही है कि मैं लोगों तक अपने दिल की बातों को शेयर कर सकूँ, मैं अपनी ओपिनियन रख सकूँ, ताकि मैं आप लोगों से कुछ सीखूं और आप लोगों को भी कुछ ना कुछ बहुत कुछ सीखने को इस प्लेटफॉर्म से, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बहुत कुछ मिले। मेरे दोस्तों, एक नया विषय, हालांकि आपने सुना होगा कई बार, लेकिन आज का जो विषय है कि रिश्तों में आवाज़ से नहीं लहजा से चोट पहुंचती है। जी हाँ, आपने ठीक सुना कि रिश्तों में आवाज़ से नहीं लहजा से चोट पहुंचती है। क्योंकि मैं अपनी दिल की बातें आप लोग से शेयर करें, क्योंकि मैं अपनी ओपिनियन, क्योंकि मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोग से शेयर कर रही हूँ। शायद हो सकता है कि आप लोगों के भी जीवन में बहुत कुछ हुआ हो, शायद आप लोग कभी किसी से कह नहीं पाए हो। तो रिश्ते जो है मेरे प्रिय, रिश्तों आवाज़ से नहीं लहजा से चोट पहुंचती है। आवाज़ वही है, क्योंकि जो पर्सन है तो वो पर्सन ही है। अगर कोई रीता है तो रीता ही रहेगी, अगर कोई अनीता है तो अनीता ही रहेगी। अब अनीता की जगह कोई और सुनीता नहीं बन सकती है, एक एग्जाम्पल के तौर पर। वैसे ही रिश्ते जो होते हैं बहुत खूबसूरत होते हैं। जब हम किसी रिश्ते में बंधे रहते हैं, जब एक रिश्ते में हम किसी रिश्ते में बंधे रहते हैं, चाहे वो रिश्ता नया हो, पुराना हो या बहुत पुराना हो, सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बहुत ठीक चल रहा है। लेकिन अचानक आपके लाइफ में रुकावट सी क्यों आ जाती है? अचानक आपके जीवन ऐसा क्यों लगता है कि कभी कि जीवन थम गई है, जीवन जो हमारा है वो थम गई है और रुक गई है। क्योंकि इंसान सूझबूझ उस टाइम क्या है, उनकी सूझबूझ थोड़े समय के लिए क्या है, वीक हो जाती है। उस सोच समझ नहीं पाते हैं थोड़े समय के लिए। और साथ ही साथ क्या है कि इंसान जो है या नहीं है, वो एहसास ख़त्म हो जाता है। क्यों? आवाज़ आपकी बहुत प्यारी है और आवाज़ बहुत अच्छा है और कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इन रिश्तों में आवाज़ से कभी नहीं, और रिश्तों में आवाज़ से नहीं बल्कि आपके लहजे से चोट पहुंचती है। लहजा क्या है? लहजा एक शब्द है, और लहजा एक क्या है, बोलने का टोन, उनका तरीका। आवाज़ मेरी यही है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते, जिस व्यक्ति के साथ मैं रह रही हूँ या रह रहा हूँ, क्योंकि मेल और फीमेल ये सबके लिए है, मेल और फीमेल सबके लिए है, मैं रह रही हूँ या कर रही हूँ, तो मैं उनके लिए अचानक मैं कुर्ता दिखाऊंगी या दिखाऊंगा, तो क्या वो रिश्ते ठीक रहेंगे? नहीं, आप अपनी भी अपनी ओपिनियन आप लोग रख सकते हैं पूरी तरह से। तो क्या आप कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तो ये जो लहज़ा है ना, बोलने का टोन, ये बोलने का और देखने का ये टोन जो है ना, वो क्या है, आपको चोट पहुंचाती है। आपके शब्द ने चोट पहुंचाती है। आप जिस रिश्ते में हो, आप जिसके साथ जी रहे हो, जो आपके लिए सब कुछ है, अगर उसका बोलने का टोन सही नहीं है, अगर बोलने का लहज़ा सही नहीं है, अगर वो बोलने के उसके लहज़ा में कूदता है, क्रोध भरा हुआ है, जो चीज़ हम प्यार से जो चीज़ हम प्यार से करते हैं, जो चीज़ हम प्यार से काम करते हैं, अगर हम क्रूरता के साथ काम करेंगे, तो फिर क्या है, एक दिन इंसान को बुरा लगेगा, दूसरे दिन भी उसको बुरा लगेगा। लेकिन ये चीज़ें धीरे 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 अक्सर ये होता रहेगा। तो ये समस्या छोटी नहीं है, ये समस्या रिश्तों में क्या है, एक बड़ी कार भूमिका हो जाती है। ये जो बोलने का, इंसान को लगता है कि यार मैं तो ठीक बोल रहा हूँ, अरे उसको तो लगता है कि यार मैं तो ठीक कर रहा हूँ अपने रिश्ते में, अचानक इसको क्या हो गया? नहीं, जो आप शुरू हमेशा से उसके साथ प्यार से ट्रीट करते हैं, आप प्यार से हमेशा पेश आए, जो चीज़ आपके तरीका बोलने का या समझाने का या कहने का आपका तरीका अच्छा रहा है, लेकिन उसी तरह अचानक क्या होता है कि आपके बोलने का तरीका क्या है, बोलने का तरीका आपका बदल जाता है, आपका टोन बदल गया,
यानी आपकी लहजा बदल गई रिश्ते में, तो वो क्या है कि समस्या वहाँ से शुरू हो जाती है, वहाँ से समस्या शुरू हो जाती। वैसे ही क्योंकि इंसान रिश्ते में तो है, एक मेल फीमेल अपने पति या पत्नी एक रिश्ते में है, या गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड रिश्ते में तो है, अब बेहद प्यार है, लेकिन उनकी जो टोन है, उनकी जो लहजा है, वो उस रिश्ते को क्या है, उस व्यक्ति से दूर कर देती है। आपका जो बोलने का लहजा, वही लहजा से ही हम क्या है, अपने रिश्तों में दूरी आ जाती है, हमारे रिश्ते में डिस्टेंस आ जाती है, और हम हो या ना हो, उसका एहसास ख़त्म हो जाता है। आपका शब्द नहीं, आपका शब्द नहीं, आपका शब्द नहीं, और आपका लहजा, वो आपका लहजा ऐसा करने पर क्या है, वो मजबूर कर देती है। हमारी लहजा ही तो है। हम जिस व्यक्ति से प्रेम करते, अपने रिलेशन में हम इतने सालों से अपने रिश्ते में हम आगे बढ़े, लेकिन अचानक हमारे बोलने का तरीका, या हमारा जिसके साथ मैं हूँ या हूँ, तो उनका तरीका बोलने का बदल गया है, तो हमें बैठ के पूछना चाहिए, क्योंकि अभी शुरुआत है। अगर आपके रिश्ते में इस तरीके का शुरुआत अगर दिख रहा है, तो बैठकर आराम से आप बातें करिए कि आखिर अचानक इतनी बदलाव क्यों। क्योंकि अगर आप इग्नोर करोगे, तो ये बदलाव जो आएगा, वो हमेशा के लिए ठहर जाएगा। क्योंकि जब आपका बोलने के रिश्ते में, जब आपके बोलने का तरीका आपका बदल जाता है, तो इंसान का व्यवहार भी बदल जाता है। क्योंकि जिस प्यार में हमें सम्मान और इज़्ज़त ना मिले, जिस रिश्ते में हम हैं, उस रिश्ते में हम सम्मान की अपेक्षा करते हैं, हम इज़्ज़त की अपेक्षा करते हैं, प्रेम की अपेक्षा करते हैं, समझदारी का अपेक्षा करते हैं। अगर वो चीज़ मुझे नहीं मिलता है, तो फिर तो व्यर्थ है, फिर तो मेरे दोस्तों व्यर्थ है। तो इसलिए इसलिए मैं आपसे कहती हूँ कि रिश्तों में आवाज़ से नहीं, आपको लहज़े से चोट पहुँचती। क्योंकि रिश्ते में लोग क्या है ना, लोगों के बोलने का टोन, यानी उनकी तरीका बदल जाता है, और वो रिश्ते को हमें क्या करता है, वीक करता है, दूरियां बना देता है, और वो धीरे धीरे वो रिश्ते में ऐसी दूरियां बन जाती कि आप हो या नहीं हो, वो एहसास ख़त्म हो जाती है। वो एहसास, वो महसूस, जो हम महसूस की कि जब आने से किसी को जब किसी का आने से ये खुशी होती थी कि यार घर पे वो आए हैं। इस मेल और फीमेल सबके लिए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पति पत्नी, इस रिश्ते के लिए कि यार घर पे मेरी पत्नी आई है, यार मेरे पति, वो एक खुशी होती है, वो बहुत खुशी होती है। लेकिन वही चीज़, जब आपका बोलने का तरीका, आपके रिश्ते में जब आपका तरीका, आपका लहजा बदल जाता है, कि आप रहो या ना रहो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो चोट यहाँ और यहाँ दोनों जगह घायल करता है। आई होप कि ये मैसेज आप लोगों को अ, अच्छा लगा। अगर मेरे चैनल पर आप लोग नए हैं, तो इस चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, और आप अपनी कमेंट में आप अपनी बातों को भी शेयर कर सकते हैं। सो थैंक यू आपको। शुक्र।